हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल ऑफ डियर सर। टॉपिक आज जो हमारा रहेगा वो रहेगा एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट सेकंड। एंड इन केस आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उधर आपको लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक करके आप पार्ट वन देख सकते हो। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, सारे फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि इन केस आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू प्लीज सब्सक्राइब इट। एंड और एक रिक्वेस्ट भी है आज, वो ये है कि जो चैनल बनाने का मेरा मकसद है, जो चैनल बनाने का मोटिव है, वो ये है कि देर आर एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड एन नंबर ऑफ फ्रेंड्स इन अवर सोसाइटी who are not in a position to buy the best material, or in other words who are not in a position टू अफोर्ड द कोचिंग फैसिलिटीज़, मीन जो कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकते हैं कोचिंग करने के लिए या बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए हमारा मेन मोटिव जो था वो ये था कि उनको एक प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करें जिसमें हम उनको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करें ताकि वो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी अच्छे से कर सके। सो आई रिक्वेस्ट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, द नीडी फ्रेंड्स जो नीड में हो, उनके साथ हमारी यूट्यूब चैनल हमारी यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। एंड देयर इज अ सेइंग, एक सेइंग होती है, डोंट फॉलो द मेजॉरिटी, फॉलो द बेस्ट। ठीक है, मेजॉरिटी को फॉलो नहीं करो, ऑलवेज फॉलो द बेस्ट। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। आवर टुडेज टॉपिक इज सम इंपॉर्टेंट मिशंस रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर। एक्चुअली एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब हम पढ़ते हैं तो हमें सारे मिशंस के थ्रू जाना पड़ता है दैट वेयर initiated by the different governments at the different intervals of the time for the agricultural sector, or in other words you can say that were initiated by the different governments to boost the agricultural sector। कहने का मकसद क्या है, थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देता हूँ। जब हम एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए और हमें पढ़ना चाहिए सारे मिशंस, सारी स्कीम्स जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने इनिशिएट की हुई है रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक, अब पहले अगर हम इन मिशंस को स्टार्ट करेंगे तो इन मिशंस में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन आता है। ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है, अगर इसके बारे में हम पढ़े या इसके बारे में जानने की कोशिश करें तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन वाज स्टार्टेड इन 2005-2006। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर नेक्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इट कि इट वाज लॉन्च्ड अंडर द 10th 5-year प्लान। तो इसको लॉन्च किया गया था इन 10th 5-year प्लान में, ये आपको नेक्स्ट बात याद रखनी है। उसके बाद और एक बात आपको याद रखनी है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है, इट्स ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इट्स ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इवन जो हमने रेवोल्यूशन लास्ट वीडियो में कवर करे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, वो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में आते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है, इट्स ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इन विच 85% कंट्रीब्यूशन जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है एंड 15% कंट्रीब्यूशन जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। फिर आपको याद रखना है कि जो ये मिशन है, मींस नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, इट कवर्स 18 स्टेट्स, 18 स्टेट्स को ये कवर करती है, 3 यूनियन टेरिटरीज को कवर करती है जो ऑलरेडी मैंने जिनका नाम लिख के रखा है, अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप को एंड पुदुचेरी को ये कवर करती है। एंड ओवरऑल मिशन जो है इट कवर्स ऑलमोस्ट 372 डिस्ट्रिक्ट्स, मींस 372 डिस्ट्रिक्ट्स को ये मिशन कवर करता है। अब इंपॉर्टेंट चीज जो हमें और एक चीज इधर याद रखनी है कि व्हाट आर द स्टेट्स जो ये कवर नहीं करता है, तो आपको याद रखना है देयर आर 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, सिक्किम है, जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है एंड उत्तराखंड है। मीन्स जिनको आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बोलती हो या हिमालयन स्टेट्स बोलती हो, मीन्स ये ऐसी स्टेट्स है जिनको ये मिशन कवर नहीं करता है क्योंकि इन स्टेट्स के लिए कोई और एक मिशन भेजा गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो उसके बाद आपको ये याद रखना है कि स्कीम जो ये है इट इज फॉर द हॉर्टिकल्चरल सेक्टर बट इट डज नॉट कवर, ये कवर नहीं करता है कोकोनट को एंड मेडिसिनल प्लांट्स को। समटाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है वो किस चीज को कवर नहीं करता है, तो आपको याद रखना है कोकोनट को एंड मेडिसिनल प्लांट्स को कवर नहीं करता है। उसके बाद आपको एक और चीज अगर जिसको याद रखनी है वो रख सकता है, वैसे उतना भी जरूरी नहीं है। आपको याद रखना है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948, वो 1948 में एस्टैब्लिश हुआ था नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, आपको याद रखना था। दैट वाज हेडेड बाय एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन उसको हेड कर रहा था। अभी व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसकी?
नंबर फर्स्ट चीज, टू प्रोवाइड द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द हॉर्टिकल्चरल सेक्टर, मीन्स हॉर्टिकल्चरल सेक्टर का होलिस्टिक ग्रोथ। नंबर सेकंड, हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन को एनहांस करना। नंबर थर्ड, हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट जो है उसकी प्रोग्रेस को प्लान करना, मीन्स टू प्लान द प्रोग्रेस ऑफ हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट। नंबर नेक्स्ट जो था वो था टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मीन्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। नंबर नेक्स्ट, इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू यूज the developed technology, or in other words you can say that to use the modern scientific technology. ठीक, these were some main objectives of the national horticulture mission that you have to remember. जो जो चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है वो मैं ऑलरेडी कवर करता हूँ और वो मैं ऑलरेडी आपको बोलता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट हम चलेंगे, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बोला था कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है वो कवर नहीं करता है साउथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, सिक्किम को, जम्मू एंड कश्मीर को, हिमाचल प्रदेश को एंड उत्तराखंड को। तो उनको कवर करने के लिए आता है हॉर्टिकल्चरल मिशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स, जिसको शॉर्ट में HMNEH भी बोला जाता है। ठीक है, और ये जो टेक्नोलॉजी मिशन है फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग सिक्किम लेके एम्ड एट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। ठीक है, एंड इसको रिनेम क्या किया गया, HMNEH, दैट्स हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड द हिमालयन स्टेट्स। एंड इसका मेन मोटिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि टू सेट अप द नर्सरीज को सेटअप करना। ठीक है, ये वो नर्सरी नहीं है, नर्सरी मीन्स प्लांट्स की। ठीक है, नर्सरी को मीन्स सेटअप करना किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी प्लांट मटेरियल्स, मीन्स जो प्लांटिंग मटेरियल्स है उनके मीन्स रिलेटेड टू देयर प्रोडक्शन एंड related to the production and distribution, ठीक है, ऑफ द क्वालिटी प्लांट मटेरियल्स, मीन्स क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल्स के प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था। ये इसका मेन मोटिव था, मेन ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद अगर हम आगे चले तो नंबर नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल बैम्बू मिशन। ठीक है, नेशनल बैम्बू मिशन जो है इट वाज लॉन्च्ड इन 2006-2007 एंड देयर आर फ्यू ऑफ द बुक्स हु गिव द रेफरेंसेस दैट इट वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2006। इसको अक्टूबर 2006 में लॉन्च किया गया था। किससे लॉन्च किया था, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एज यू नो कि बम्बू जो होता है इट्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस एंड वेरी सिग्निफिकेंस। बम्बू जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है इन एन नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक, एंड जो नेशनल बैम्बू मिशन इनिशिएट किया गया था, स्टार्ट किया गया था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो था वाज टू एड्रेस द इश्यूज रिलेटिंग टू द बैम्बू इंडस्ट्री इन द कंट्री। ठीक है, रिलेटेड टू द बैम्बू इश्यूज इन द कंट्री। ठीक, एट प्रेजेंट इट्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 27 स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है विद ए टोटल आउटले ऑफ 568.23 करोड़। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है एग्रीकल्चरल क्रेडिट, जो हमारा पढ़ने की ज़रूरत है, मीन्स एग्रीकल्चरल क्रेडिट क्या चीज़ होती है। अभी एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो होता है इज डिसबर्स्ड थ्रू ए मल्टी एजेंसी नेटवर्क कंप्राइजिंग ऑफ, मीन्स एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो है वो डिसबर्स किया जाता है। डिसबर्स मीन्स टू पे आउट मनी फ्रॉम ए फंड। ठीक है, मीन्स मनी को पे करना, पैसों को पे करना किसी फंड से। ठीक, इसका मतलब डिसबर्सड का मतलब मीन्स एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो है वो डिसबर्स किया जाता है किन से, थ्रू मल्टी एजेंसी नेटवर्क से, जिसमें आता है मीन्स उस मल्टी नेटवर्क एजेंसी में क्या क्या आता है, उसमें आते हैं कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स आते हैं। ठीक, अब विद देयर वास्ट नेटवर्किंग कवरेज, मीन्स उनका जो कवरेज है वो बहुत ही वास्ट है। ठीक, वो बहुत ही वसी है, वो बहुत ही फैला हुआ है। ठीक, एंड इस मीन्स उनके नेटवर्क कवरेज की वजह से ये इवन गांव मीन्स जो पिछड़े हुए गांव होते हैं, रिमोटेस्ट गांव होते हैं, मीन्स जहां पहुंचने की संभावना भी नहीं होती है, ये वहां भी पहुंचते हैं। ठीक है, और बोथ इन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर, मीन्स के द कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस बोथ इन दिस। अभी इसका मोटिव क्या होता है, इनका मोटिव होता है कि गांव लेवल तक पहुंच के गांव के लोगों को क्रेडिट मीन्स क्रेडिट्स, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट फंड सप्लाई करना। ठीक है, फंड सप्लाई करना मीन्स मेन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज फॉर द डिस्पेंसेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, मीन्स एग्रीकल्चरल क्रेडिट इनको प्रोवाइड करना। किनका, मीन्स गांव, जो गांव के लोग हैं या जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में आता है, इसका मेन
एम होता है उनको एग्रीकल्चरल क्रेडिट फराहम करना, उनको एग्रीकल्चरल क्रेडिट उन तक पहुंचाना। मीन्स शार्ट में आप याद रखोगे, जिसको ये क्रेडिट वेडिट की भाषा समझ नहीं आती है वो शार्ट में याद रखेंगे कि इनका काम होता है किसानों तक पैसा पहुंचाना, बात खत्म इधर ही, ठीक है। और इसमें कौन सी एजेंसीज आती है, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स आता है। उसके बाद अगर हम आगे चले तो फार्मर्स लोन, फार्मर्स लोन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, मीन्स 3 टाइप्स के होते हैं फार्मर्स लोन। एक होता है शॉर्ट टर्म लोन जो दिया जाता है फॉर पीरियड लेस देन 15 मंथ्स, मीन्स 15 महीनों से कम पीरियड के लिए जो दिया जाता है। दूसरा होता है मीडियम टर्म लोन जो दिया जाता है फ्रॉम 15 मंथ्स टू 5 ईयर्स, मीन्स 5 साल की गैप तक। तीसरा होता है लॉन्ग टर्म लोन जो दिया जाता है फॉर मोर देन 5 ईयर्स, 5 साल से ज़्यादा टाइम तक। अब खाने का प्लान हो, लोन खाने का प्लान हो तो लॉन्ग टर्म लोन ही लिया जाता है, ठीक है, जस्ट जोकिंग है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है, जो हमको पढ़ने की ज़रूरत है, वो है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट में केसीसी स्कीम भी बोलते हो। तो आपको याद रखना है कि किसान क्रेडिट स्कीम जो है वो स्टार्ट किया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नाबार्ड, मीन्स नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि वेन एवर यू आर डीलिंग विद एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यू हैव एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू people to learn about NABARD, means नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो हम क्या पढ़ने, मतलब हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने, नाबार्ड ने इन अगस्त 1998, मीन्स अगस्त 1998 में। क्यों? ताकि टू हेल्प द फार्मर्स टू एसेस टू टाइमली एजुकेट क्रेडिट, ताकि फार्मर्स को मदद मिल सके कि वो सही वक्त पे क्रेडिट हासिल कर सके। मीन्स सही वक्त पे जब उनको पैसों की ज़रूरत होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सही टाइम पे पैसे मीन्स अवेल कर सके, पैसे ले सके शॉर्ट में, ठीक है। सिंस 1998 मीन्स 1998 से अबाउट 10.78 करोड़ केसीसीज मीन्स किसान क्रेडिट कार्ड्स हैव बीन इशूड अप टू अक्टूबर 2011। जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है वो 1998 से 2011 तक अवेलेबल है, और उसके हिसाब से 10.78 करोड़ केसीसीज हैव बीन इशूड, ठीक। उसके बाद अगर हम आगे चले तो हमारा नेक्स्ट है कि जो बजट 2012-2013 है, उसने क्या किया, उसने एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ केसीसीज, मीन जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है उसने इसके स्कोप को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया। इट कैन बी यूज्ड एज अ स्मार्ट कार्ड्स एंड एटीएम्स। अब इसको इस्तेमाल किया जा सकता है एज स्मार्ट कार्ड्स एंड एज एटीएम, जिस तरह आप यूज करते हो एटीएम कार्ड्स उसी तरह इसको भी यूज किया जाता है, ठीक। रिपेमेंट कैन बी रिशेड्यूल्ड, मीन जो रिपेमेंट मीन जो रिपे करना होता है फार्मर्स को, फिर वो रिशेड्यूल किया जा सकता है इफ देयर इज अ बैड क्रॉप सीजन एंड एक्सटेंशंस आर ऑफर्ड अप टू द 4 years। मींस इन केस फार्मर्स को लॉस होता है ड्यू टू सम रीजंस, फॉर एग्जांपल ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी और इन अदर वर्ड्स कि सीजन अच्छा नहीं निकले, मींस फार्मर्स का प्रोडक्शन अच्छा नहीं निकले, तो जो पेमेंट है उसको रिशेड्यूल किया जा सकता है एंड एक्सटेंशन भी मिलता है 4 साल तक अंडर दिस स्कीम, ठीक। द कार्ड इज वैलिड फॉर 3 years एंड ये जो कार्ड है वो 3 साल तक वैलिड होता है सब्जेक्ट टू एनुअल रेन्यूअल्स, मींस एनुअल रेन्यूअल लेकिन करना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ठीक। फरवरी 2015 में नरेंद्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, क्या लॉन्च किया था, सॉइल कार्ड हेल्थ स्कीम। इसका मोटिव क्या था, मींस अंडर दिस स्कीम जो गवर्नमेंट था वो प्लान कर रहा था वो इशू कर सके सॉइल कार्ड फार्मर्स को, मींस डिफरेंट कार्ड्स तो इशू होते हैं, अब सॉइल कार्ड्स भी इशू किए गवर्नमेंट ने इन 2015। लेकिन इस कार्ड से होता क्या था, इस कार्ड से होता क्या था, इट हेल्प द फार्मर्स टू गेट ए गुड हार्वेस्ट बाय स्टडिंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल, क्योंकि इस कार्ड की मदद से क्वालिटी ऑफ सॉइल पढ़ी जाती थी कि मींस क्वालिटी ऑफ सॉइल सही है या नहीं है, अगर सही नहीं है तो किस न्यूट्रिएंट की कमी है, अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी है तो इसमें क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं जिससे फार्मर्स को अच्छी प्रोडक्शन मिल सके, ठीक। जो हमारा नेक्स्ट आता है वो होता है लीड बैंक स्कीम। अभी लीड बैंक स्कीम जो है बेस्ड ऑन एरिया अप्रोच, ये एरिया अप्रोच पे बेस है, दैट वाज लॉन्च्ड इन 1969 रिकमेंडेशंस ऑफ डॉक्टर गेडेगल कमिटी एंड ऑन द कमिटी ऑफ बैंकर्स दैट वाज हेडेड बाय नरीमन, ठीक है कि नहीं है, मींस किसके रिकमेंडेशंस पे, डॉक्टर गेडेगल कमिटी एंड बैंकर्स कमिटी इसमें थी दैट वाज हेडेड बाय नरीमन, ठीक। अंडर LBS मींस अंडर दिस स्कीम लीड बैंक स्कीम
ऑल द 40 नेशनलाइज्ड बैंक, जो तमाम 14 नेशनलाइज्ड बैंक्स थे और कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे, उनको अलाट किए गए कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, मीन सर्टन डिस्ट्रिक्ट्स उनको अलाट किए गए और उनको बोला गया टू दे वर आस्क्ड टू प्ले द लीड रोल इन कोऑर्डिनेटिंग द क्रेडिट डिप्लॉयमेंट। मीन्स कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स किसी मीन्स कोई एक बैंक उठाया गया, उसको कुछ डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए कि इस डिस्ट्रिक्ट को आपको कवर करना है। मीन्स इन केस इस डिस्ट्रिक्ट में किसी फार्मर को क्रेडिट की रिक्वायरमेंट हो, क्रेडिट चाहिए होता है, तो उसको आप क्रेडिट फराहम करोगे। तो ये लीड बैंक स्कीम का मेन मोटिव था कि तमाम क्या मीन्स आस्क टू प्ले द लीड रोल इन कोऑर्डिनेटिंग क्रेडिट डिप्लॉयमेंट, ताकि वो अपने स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स में क्रेडिट डिप्लॉयमेंट कर सके, मीन्स क्रेडिट दे सके, क्रेडिट फराहम कर सके। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा वो होता है नाबार्ड। मीन्स ये आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन 1 या 2 पूछे ही जाते हैं। ठीक, अभी नाबार्ड पहले आपको फुल फॉर्म याद रखनी है कि इसका फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, सेटअप कब किया गया था? इन जुलाई 1982 एंड इट्स द एपेक्स बैंक। ये एपेक्स बैंक है। एपेक्स मीन्स द टॉप, जिस तरफ सुप्रीम कोर्ट को बोलते हो एपेक्स कोर्ट, उसी तरह नाबार्ड जो होता है ये एपेक्स बैंक होता है। ठीक, विद ए पेड अप कैपिटल ऑफ ₹100 करोड़ कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मीन्स पहले इसको कितना कंट्रीब्यूट किया गया? 100 करोड़ इक्वली पे किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड आरबीआई ने। हेडक्वार्टर है ये मुंबई में, ये बात जरूरी याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है कि नाबार्ड की हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है। द रोल ऑफ नाबार्ड इज टू एक्ट एज ए रिफाइनेंस इंस्टीट्यूट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर एंड विलेज सेक्टर। अभी रोल क्या होता है नाबार्ड का? नाबार्ड का रोल होता है कि रिफाइनेंस करना। ठीक है, रिफाइनेंस मीन्स दोबारा से फाइनेंस करना। रिफाइनेंस करना किसको? refinance institution for all the kinds of production investment credit to the agricultural and village sector। मीन्स कि तमाम इंस्टीट्यूशंस को रिफाइनेंस करना, all kinds of production and investment credit to the agriculture and village sector। ठीक, उसके बाद द पेड कैपिटल ऑफ नाबार्ड वाज रेज्ड। मीन्स जो मैंने पहले बोला 100 करोड़, उसके बाद ये रेज किया गया था 500 करोड़। ठीक, ऑन 23 अक्टूबर 2011 बाय द गवर्नमेंट। ठीक, आपको याद रखना कि नाबार्ड जो है इट्स द एपेक्स बैंक, ये एपेक्स बैंक है एंड इट डील्स विद द रिफाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मींस इट्स अ रिफाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट टू ऑल द एग्रीकल्चर एंड द विलेज सेक्टर्स। ठीक, ये आपको याद रखना है। पहले इसको 100 करोड़ दिया गया था कंट्रीब्यूशन बाय द आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड लेटर ऑन इट वाज प्रोवाइडेड विद 5000 करोड़ ऑन 23 अक्टूबर 2011 बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद आपको याद क्या रखना है? नाफेड NAFED, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक, ये एक एपेक्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल लेवल पे। ये किसके साथ डील करता है? डील करता है प्रिक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपर्ट, इम्पर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। ठीक, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1958। उसके बाद NCDC मींस नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये सेटअप किया गया था इन द ईयर 1963 अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के एक्ट के तहत। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव जो है वो है प्लानिंग एंड प्रमोशन प्रोग्राम्स। मींस एक तो प्लानिंग, दूसरा प्रमोशन प्रोग्राम्स, किसके लिए? फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन प्रोसेसिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, मार्केटिंग के लिए। किस मार्केटिंग के लिए? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ठीक, एंड नोटिफाइड कमोडिटीज थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस। एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस में आपको याद जो रखना है, एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक स्कीम है, आपको याद रखनी है। वो Prime Minister Narendra Modi launched the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana on 13th February 2000 and on 13th जनवरी। ठीक, 2016 मींस लॉन्च किया गया था ये 13 जनवरी 2016 को। उसके बाद इस स्कीम का मकसद क्या है? दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड मींस हर किसी स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट करना है इन एसोसिएशन किस मींस स्टेट गवर्नमेंट्स के एसोसिएशन के साथ साथ। ठीक, द स्कीम विल बी एडमिनिस्ट्रेड मींस स्कीम जो है वो एडमिनिस्टर करेगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। मींस दैट विल बी डायरेक्टली अंडर किसके अंडर होगी? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, अभी जो
PMFBY मीन्स प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना है। इसने ऑलरेडी रिप्लेस किया है दो इंश्योरेंस स्कीम्स को। किस किस को? नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। क्वेश्चन आ गया है एक बार इसका, ठीक है। उसके बाद दिस स्कीम हेल्प्ड इन डिक्रीजिंग द बर्डन ऑफ प्रीमियम्स ऑन फार्मर्स हु टेक लोन्स फॉर देयर कल्टिवेशन एंड विल ऑल्सो सेफगार्ड देम अगेंस्ट द एडवर्स वेदर। अब ये स्कीम क्या चीज़ कवर करता है? मीन्स जो प्रीमियम मीन्स जो लोन किसान लेते हैं या फार्मर्स लेते हैं, ये करता है इनका मीन्स इस स्कीम की मदद से ये इनका बर्डन जो है वो रिड्यूस करता है समहाउ, ठीक। हु टेक लोन्स फॉर दियर कल्ट मीन्स जो लोन्स लेते हैं अपनी कल्टिवेशन प्रोसेस के लिए या फार्मिंग के लिए या दूसरे एग्रीकल्चर पर्पजेज के लिए, एंड विल ऑल्सो सेफ गार्ड देम। और किसानों को, फार्मर्स को एग्रीकल्चरल सेक्टर से इन्वॉल्वमेंट जो भी लोग इन्वॉल्व है उनको ये सेफ गार्ड करता है, उनको ये महफूज रखता है। किससे? एडवर्स वेदर कंडीशन से, क्योंकि जनरली एक इंश्योरेंस स्कीम है तो उनको मतलब इससे सेफ्टी हासिल होती है। फिर उसके बाद इट हैज़ ऑल्सो बीन डिसाइडेड टू मेक द सेटलमेंट प्रोसेस ऑफ द मीन्स इसका दूसरा मोटिव क्या है? फॉर एग्जाम्पल किसी फार्मर का क्रॉप डैमेज हो गया और जब वो इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए जाता है तो उसको बेचारे को सालों साल लग जाते हैं, तब तक उसकी फैमिली भूखी मर जाती है, ठीक। तो इसका मेन मोटिव ये भी था कि जो इंश्योरेंस क्रॉप स्कीम है, मीन जो इंश्योरेंस होता है क्रॉप्स का, वो जल्द से जल्द फराहम हो जाए किसानों को या दूसरे एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड लोगों को, ठीक। उसके बाद अगर हम आगे चले तो कुछ इंपॉर्टेंट MCQs की बात करेंगे। द ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद, ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है तो आप सबको पता होगा, इट्स रिलेटेड टू द फिश प्रोडक्शन, ठीक। इंडियन एग्रीकल्चर इज टिपिकली कैरेक्टराइज्ड एज, इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो किस चीज़ से कैरेक्टराइज्ड है? लेबर सरप्लस, लेबर सिक्योर इकोनॉमी, ठीक, लेबर सरप्लस इकोनॉमी, लैंड सिक्योर एंड लेबर सरप्लस इकोनॉमी, यही वाला, क्योंकि लैंड कम और लेबर सरप्लस, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैज़ डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। मीन्स डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो था उसने अपने आप को एक अहम मुकाम पे पहुंचा दिया है। किस फील्ड में? तो एग्रीकल्चरल फील्ड में। फिर उसके बाद द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज द आउटकम ऑफ द एफर्ट्स हु अमंग द फॉलोइंग। मीन जो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया वो किसकी बदौलत आया? मीन्स वो किसकी मेहनत से आया? तो इसी की मीन्स स्वामीनाथन की मेहनत से आया। फिर उसके बाद द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, तो एस्टैब्लिश हुआ था ये 1982 में, जैसा कि ऑलरेडी हमने बोला। हेड ऑफिस कहाँ है इसका? तो मुंबई में इसका हेड ऑफिस है, तो ये भी ऑलरेडी हमने बोला। उसके बाद सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये सबको पता होगा कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में है। फिर नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन किस प्लान में एस्टैब्लिश किया गया था? तो आपको याद रखना है कि 6th 5-year प्लान में एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है अंडर विच 5-year प्लान एग्रीकल्चरल रजिस्टर नेगेटिव ग्रोथ। मीन्स किस प्लान में एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो थी वो नेगेटिव थी? अगर आपने पिछला वीडियो देखा उसमें हमने बोला कि देयर वर एन नंबर ऑफ प्लान जिसमें नेगेटिव थी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज 3rd प्लान, ठीक है कि नहीं है? 3rd ईयर प्लान जो था, क्योंकि उसी पीरियड में एक तो इंडो पाक वार हुआ था, दूसरा तो इंडो चाइना वार हुआ था, एंड तीसरा गवर्नमेंट क्राइसिस भी थे उसी पीरियड में, ठीक। फिर हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो व्हाइट रेवोल्यूशन का फादर कौन माना जाता है? तो वो माना जाता है वी क्यूरियन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन इंडिया, जो मीन्स पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे लोकेट है? तो वो कानपुर में लोकेट है। फिर उसके बाद वायर फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर वाज एस्टैब्लिश्ड, को इस्टेब्लिश कहाँ हुई थी पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी? तो हुई थी पंतानगर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वाई इज द इंडिया शुगर क्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड, कहाँ पे सिचुएट है ये? तो कानपुर में सिचुएट है। फिर इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम, इंडिया का जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट कहाँ पे हुआ था? तो पंतानगर से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट वाला हु गिव्स द फाइनल अप्रोच टू द 5-year प्लान्स, 5-year प्लान्स को अप्रोच, फाइनल अप्रोच कौन देता है? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मीन्स NDC देता है, ये सबको ऑलरेडी पता होगा। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज लॉन्च्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ
हेल्पिंग द पुअर इन रूरल एरियाज टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इनमें से कौन, तो इनमें से है वो TRYSEM, फुल फॉर्म ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लेकिन उधर फुल फॉर्म नहीं शॉर्ट फॉर्म आती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक, उसके बाद 17th वाला जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लुक्स आफ्टर द क्रेडिट नीड्स ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट्स इन इंडिया। तो इनमें से कौन या रखता है, मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है दैट लुक्स आफ्टर द क्रेडिट नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो नाबार्ड रखता है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। उसके बाद 18th वाला जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेट्स द नेशनल इनकम इन इंडिया। एस्टिमेट कौन करता है नेशनल इनकम, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है। ठीक, तो विद दिस वी कंक्लूडेड टुडेज टॉपिक। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे। इन केस अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियो, एंड इन केस यू वांट टू गेट द मटेरियल, अगर आप मटेरियल चाहते हो तो मैं फिर से बोलता हूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। वी आर अपडेटिंग ऑन दैट, वी आर वर्किंग ऑन दैट। उसमें स्लोली विद इन फ्यू डेज हम सारा मटेरियल ऑलरेडी उसमें रख लेंगे अवेलेबल आपके लिए, बट फिर भी फ्यू ऑफ द मटेरियल्स हमने उसमें अवेलेबल रखा है। आप उस लिंक पर क्लिक करके वो मटेरियल हासिल कर सकते हो, मटेरियल रिसीव कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो जल्दी आ जाएगा, एंड विद इन फ्यू डेज, जस्ट मीन्स विद इन 2 or 4 days वी आर गोइंग टू कंप्लीट द जनरल सेक्शन एंड द कंप्यूटर सेक्शन फॉर ऑल ऑफ यू, एंड विद द इम्पॉर्टेंट MCQs। हर किसी टॉपिक की हम इम्पॉर्टेंट MCQs ला के ही आपके सामने आएंगे। थैंक यू, विश यू अ हैप्पी डे अहेड।